नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जितने भी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए एक सूचना काफ़ी वायरल हो रही है और ये जूनियर एडेड भर्ती से संबंधित ये सूचना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो भर्ती थी इसकी परीक्षा 17 अक्टूबर, ये जो पेपर हुआ है ना, तो ये कोई नई वैकेंसी नहीं है। मैं पहले से बता दूं कि ये कोई नई वैकेंसी नहीं है। ये पहले इसका पेपर 17 अक्टूबर 2021 में हो चुका है। जैसे भर भर के इस समय है ना कि 15 नवंबर से आवेदन शुरू है जूनियर एडेड की बम्पर भर्ती, तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, नई कोई वैकेंसी नहीं है। अब इसकी पृष्ठभूमि पर हम बात करेंगे कि आखिर इस समय चर्चा में क्यों। काफी लंबी लड़ाई, लंबी बहुत क्या, लेकिन फिर भी अगर 2021 में आप कोई पेपर दे रहे हैं और 2021 से 25 हो जाए तो किसी भी विद्यार्थी के भविष्य के लिए तो ये बहुत लंबी लड़ाई है। 5 साल बहुत होता है। यदि मैं ये मानूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है ना, 2021 में ही, जब मैंने 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा दी थी और उसके बाद मैंने अपना मिलान किया है ना, जो है आपके आंसर की से, तो मेरा एकदम सही था। तो इसका मतलब कि मैं आश्वस्त थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अगर हो सकता है कि कुछ चीजें गड़बड़ हो, यानी कि मैं पहले ये आश्वस्त थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मैंने पाया कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो मुझे तो गुस्सा आएगी ही, है ना, गुस्सा आएगी ना। बस यही हुआ बच्चों के साथ। कुछ बच्चे पहले से ही आश्वस्त थे, उनको पता था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसा पाया गया कि उनका सिलेक्शन नहीं, जबकि वो पहले से ही आश्वस्त थे। क्योंकि जैसे देखो, जब हम कोई पेपर दे के आते हैं तो हमें पहले से ही ये आश्वासन, हमें मतलब ये उम्मीद रहती है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या, यानी हमारी उम्मीद टूटेगी। यही हुआ उन बच्चों के साथ। अब पूरी कहानी थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है, कैसे। बच्चों, ये वैकेंसी 17 अक्टूबर 2021 में पेपर हुआ, तो इसमें अगर हम देखें तो 390 पद प्रधानाध्यापकों का था। 390 पद प्रधानाध्यापकों का था। ना, प्रधानाध्यापकों का 390 पदों पर, ठीक है। और 390 के अलावा 1504, जिसको आप जूनियर एडेड का कहते हैं ना, 1504 पद, 1500 जो 4 पद हैं, ये किसके लिए थे? तो जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के लिए, जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के लिए। अब पूरी पृष्ठभूमि समझिए। और इसकी परीक्षा है ना 309 और लगभग जो है 1504 को जोड़ देंगे तो 15-3 है ना, तो लगभग ये टोटल पद आपके वैकेंसी जो है इसकी जारी हुई थी, जिसमें आपका 17 अक्टूबर को बच्चों ने पेपर दिया। अब जैसे देखो, तो भाई एक मिनिमम कट ऑफ रखा गया है ना, जिसमें अगर देखा जाए, क्योंकि हर उसमें ये रखा जाता है कि भाई अगर आप इतने कट ऑफ में आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप क्वालिफाई हैं। अब इसमें कुछ ऐसी त्रुटियां थी कि कुछ बच्चों को ये लगा कि भाई मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसे बच्चों में जो सिलेक्शन है उन बच्चों का नहीं हुआ। तो जो इसका परिणाम आया था, मतलब जब परिणाम, पूरी कहानी सुनिए कि जब इसका रिजल्ट आया, इसका 2 बार रिजल्ट आया था बच्चों। जब रिजल्ट आया तो ऐसा उसमें देखा कि जिन बच्चों को, कुछ अभ्यर्थियों को है ना कम नंबर मिले थे, कम अंक, जबकि उन्होंने जब मिलान किया था, तो जैसे जब आप पेपर दे के आते हो तो आप मिलान करते हो ना, तो
उन अभ्यर्थियों का अंक बहुत ज्यादा था, लेकिन रिजल्ट में जब परिणाम नवंबर, है ना, 15 नवंबर को, इसका ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर को, अक्टूबर में पेपर दिया और 15 नवंबर 2021 में ही परिणाम घोषित कर दिया। अक्टूबर में पेपर, नवंबर में परिणाम। और जब रिजल्ट घोषित किया गया तो बच्चों को, जिनको पहले से बहुत ज्यादा, भाई मिलान हम कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि भाई हमारे अंक ज्यादा हैं, लेकिन उनको कम मिलने। अब इन बच्चों ने क्या कर लिया, याचिका दायर की, यानी शिकायत याचिका दायर, इन्होंने शिकायत। अब हाई कोर्ट में जब याचिका दायर की तो फिर आगे चल करके हाई कोर्ट के हस्तक्षेप पर, ध्यान रखिएगा, जब हाई कोर्ट ने उसमें, अब भाई हस्तक्षेप करेगी ही करेगी, तो इनके आदेश से पूरे शासन को क्या कहा गया कि भाई आप क्या करिए, आप समिति गठन करिए, है ना, एक समिति गठन करिए। तो आप 2022 में फिर एक समिति गठन हुई, 2022 में एक समिति गठन हुई। अब सोच लो, जो लड़ाई नवंबर में रिजल्ट आ गया और 12 अप्रैल 2022 को एक समिति गठन की। अब समिति जब गठन हो गई तो शिकायत की जांच हुई, क्या ये बच्चे जो कंप्लेन कर रहे हैं क्या ये सही है। अब तो ये तो चैलेंज वाली बात हो गई कि भाई अगर बच्चा कॉन्फिडेंट है तो वो तो चैलेंज, जैसे आप लोग बोर्ड का एग्जाम दे के आते हो और आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा उत्तर लेखन किया है और आप फेल कर दिया जाए, आप, भाई क्रोध तो आएगा ही कि ऐसे कैसे हुआ। बच्चों 571 शिकायत मिले थे, कितने, 571 शिकायत बच्चों के मिले थे। जिन 571 शिकायत में से, अब सारे शिकायत तो सही नहीं हो सकते ना, कुछ लोग फिर ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते, लेकिन हाँ 132 ऐसी शिकायत थी जो एकदम सही मिली, यानी 132 ऐसे बच्चे थे जिनका वाकई में ज्यादा नंबर था और उन्हें कम नंबर। ये तो कितनी गलत बात थी। तो जब समिति ने पूरी जांच की तो 571 शिकायत मिला था, लेकिन जिसमें 132 शिकायत जो मिले थे उनका सही था कि उनको ज्यादा नंबर का वो करके आए थे, उनको ज्यादा अंक मिलना चाहिए था, लेकिन उनका नंबर घटा दिया गया। तब ऐसे में क्या होगा, पुनः मूल्यांकन होगा। और पुनः मूल्यांकन के लिए 6 सितंबर 2022 को ही क्या हुआ, तो 12 अप्रैल को समिति गठन हुई, फिर आगे चल के दोबारा से 6 सितंबर 2022 को पुनः रिजल्ट जारी किया गया। पुनः रिजल्ट यानी जिनका पहले हुआ था उनका, क्योंकि जिनको कम नंबर मिले थे, मतलब जिनको कम नंबर मिलना चाहिए था, अब उनको तो ज्यादा नंबर मिल गया, जिनको ज्यादा मिलना चाहिए था उनको कम नंबर, यानी 132 जो बच्चे थे, इनकी सीट किसी ने तो खाई होगी, कोई तो खा गया होगा। तो बस यही मामला था। लेकिन जब पुनः इसका रिजल्ट जारी हुआ पूरी तरीके से, तब इसमें बच्चे सम्मिलित जानते हो कितने लोग हुए थे, 2,71,071, 2,71,071 बच्चे इसमें सम्मिलित हुए थे। जबकि ध्यान रखिए, तो 2 लाख ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहायक शिक्षक के लिए, दोनों मिला के हम कह रहे हैं, प्रधानाध्यापक और, है ना, इनके लिए। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो प्रधानाध्यापक की भर्ती में से 14,931 अभ्यर्थियों में से 1544 सफल किए गए थे। हम यहाँ प्रधानाध्यापक की बात कर रहे हैं, हेडमास्टर की, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये वही रिजल्ट जो घोषित किए गए हैं, तो उसमें भी तमाम तरह की समस्या अभी भी चल रही थी, है ना, तमाम तरह की अभी भी समस्या चल रही थी।
तो अब जा करके इतनी समस्या के बाद, है ना, आरक्षण का मामला बहुत सारी, अब इस इतनी समस्या के बाद अब उन बच्चों का दिन आ चुका है जब वो शिक्षक बनेंगे या हेडमास्टर बनेंगे, है ना, प्रधानाध्यापक बनेंगे। तो वो दिन आ गया है ना, उन बच्चों का जो 4-5 साल से, है ना, बस इस उम्मीद में थे कि कब ये सरकार करवाएगी, है ना। तो कुल मिला के ये फॉर्म आवेदन जानते हो किसके लिए है? ये उन्हीं लोग के जो 17 अक्टूबर 2021 को पेपर दिए थे। ये उनके लिए नहीं कि कोई नई शिक्षक भर्ती है, कोई चिल्ला चिल्ला के लो आ गई नई शिक्षक भर्ती खुशखबरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके लिए है जो इतने तपस्या 4-5 साल से इंतजार कर, ठीक है। और उन्हीं के लिए यहाँ पे दिया गया है पूरी तरह से कि जूनियर हाई सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 की संशोधन परिणाम जब आया था 6 सितंबर को, उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से रिक्त पदों पर चयन, नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 15 नवंबर, यानी नियुक्ति के लिए भैया काउंसलिंग तो होगी ना, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाएगा, 4-5 साल हो गया, तो वही आवेदन आपको करना है 15 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में ये फॉर्म भरे जाए, जो कि यहाँ पर वेबसाइट भी दिया गया है। और 3 बजे इस वेबसाइट पर 3 दिसंबर से, है ना, चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। 3 दिसंबर से ये उपलब्ध हो जाएगा कि आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा होगा, यानी कैसा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, पूरा दिशा निर्देश और आपके समय सारणी, काउंसलिंग वगैरह का समय सारणी वगैरह दिया रहेगा। तो ये है पूरा न्यूज। और सरकार ने सीधे कह भी दिया है कुछ अखबार वालों से कि आप अपने उसमें निकाल दीजिए विज्ञप्ति कि भाई, क्योंकि अब देखो, अब इनमें से इतने बच्चे हैं, किसी का लेखपाल में हो गया होगा, किसी का बिहार शिक्षक भर्ती में हो गया होगा, मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि जितने बच्चे उस समय क्वालिफाई किए होंगे आज वो बैठे होंगे, नहीं, उसमें हो सकता है कि उनको विकल्प के रूप में बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होगी जिनमें वो आज नौकरी में होंगे। तो इसीलिए आवेदन कि भाई कौन कौन इंटरेस्टेड है तो मंगाया जा रहा है। तो ये है पूरा न्यूज। लेकिन हाँ, भविष्य में अब क्या है आपके लिए चांसेस भविष्य में? तो भविष्य में 2027 है ना, तो भविष्य में तो चांसेस है ही, क्योंकि 2027 जिस तरह से इस समय बिहार में है इलेक्शन, ठीक उसी तरह से 2027 में भी। तो देखो, जो बच्चा, अब जानते हो ना, जूनियर एडेड में डीएलएड और बीएलएड, मतलब जो बीटीसी किए हैं वो भी सम्मिलित तो होते हैं जूनियर एडेड के वैकेंसी में। तो जो बच्चा बीएड किया है वो भी सम्मिलित तो होगा, जो बच्चा डीएलएड किया है वो भी जूनियर एडेड की परीक्षा में सम्मिलित हो। तो ऐसे में ये डीएलएड वाले और बीएड वालों से ये मैं कहना चाहूंगी कि भविष्य में आ रहा है यूपी टेट और सीटेट। सीटेट का तो डेट भी है, फरवरी में पेपर है, और यूपी टेट का भी अभी संभावित तिथि जनवरी है। अब देखो जनवरी में हो पाता है कि नहीं। तो आप हर हाल में ये कोशिश करिए कि इस बार का सीटेट का पेपर 2 डीएलएड वाले और पेपर 1 डीएलएड वाले निकाल लो, और बीएड वाले तो आप पेपर 2 ही निकालोगे। तो निकाल के एकदम रख लो, जो नए हैं, भावी वाले, भावी शिक्षक भर्ती वाले हैं, एकदम नए नए हैं, ठीक है। तो ये कर लीजिए। तो जैसे लंबे इंतजार के बाद अभी इन बच्चों को खुशखबरी मिली, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी है अध्याचन मंगाया जा रहा है, यानी इसमें ये डेट लिख दी गई है कि भविष्य में 31 मार्च 2000, चूंकि वित्तीय वर्ष है ना, 31 मार्च लास्ट है हमारा, इस समय का वित्तीय वर्ष का लास्ट है 31 मार्च, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष, तो इसीलिए लास्ट हमारे वित्तीय वर्ष 2026 तक अध्याचन मंगाने के संदर्भ में यहाँ पे ये एक नोटिस है, और यही वायरल हो रहा है। लिखा है ना कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है कि सूचना उपलब्ध कराए जाने के समय। इसीलिए तो आपके लिए अभी फिलहाल का जो सीटेट यूपीटेट पास हैं, तब तो वो लग जाए सीधे, है ना, अपनी तैयारी में। और बाकी ऐसा नहीं है, तैयारी क्या पढ़ना, अगर एसएसटी वाले बच्चे हैं तो भूगोल पढ़ लीजिए, पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए, है ना।
तो अपना तैयारी करते रहिए। बाकी तो समय समय पर हम लोग आपको मोटिवेट और चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी सुबह 9 बजे हमारी ज्योग्राफी की क्लास होती है, आराम से आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं बच्चों। मुझे भी उस दिन का इंतजार है कि जब उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आए और उसके लिए मैं वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही साथ एक चीज मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, उससे रिलेटेड आपको कोर्स हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहां तक कि यूपी टेट, अभी नया नया बैच शुरू हुआ है यूपी टेट का, तो आप चाहो तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर एडमिशन ले सकते हैं। उसी में टीचिंग सेक्शन है, टीचिंग सेक्शन में ही आपको ये सारे टीचिंग के कोर्सेज देखने को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।